और यहाँ पे देखिए विद्यार्थी लोग ना खाने का आनंद जो लेते हैं ना, ये आग सेकते सेकते लेते हैं। तो आज देखिए गर्मा गर्म पहाड़ी अंदाज में नया वाला साग बन रखा है, जिसे हम बोलते हैं भटवाणी। बारिश तो हो नहीं है और गेहूं के हालत कुछ ऐसे हैं। तो यहाँ पे ताई जी पे देखो, ये पैप से कर रहे हैं सिंचाई। ये में वो जलता है इधर। लोग जंगल से घर चले गए, माता जी बोले मैं तब आया है घास काटने के लिए, और तब भी देखो कितने ज़्यादा घास निकाल दिया। तो चलो माता जी ने मुझे ना घास की भारी उठा करके दे दी है, क्योंकि अकेले में उठाना संभव नहीं है। और आजकल ठंडियों के मौसम में कुछ इस प्रकार से धूप सेकी जाती है। तो पहले ठंडियों के टाइम पे ना जैसे स्वेटर तो ऐसे बुनते थे, स्वेटर पहले ना रूढ़ी भी ऐसे तोड़ी जाती थी पत्थर लेकर के। दारू तो बंद कर दिया गाँव की महिलाओं ने। लिए आप बधाई के पात्र हो बहुत बहुत, ठीक है। नशा मुक्त जुगोट कर दिया तुमने। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो हो चुकी है दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत, और नई शुरुआत हो रही है अपने इन खूबसूरत पहाड़ों से और अपने प्यारे घर से। तो सुबह की बज चुकी है 8 और हमेशा की तरह अपने ये प्यारे से विद्यार्थी तैयार हो चुके हैं स्कूल के लिए। और आज अपनी नए कैमरामैन है अपनी सोनाक्षी। और यहाँ पे देखिए विद्यार्थी लोग ना खाने का आनंद जो लेते हैं ना, ये आग सेकते सेकते लेते हैं। और कार्तिक को देखो गिरा दिया सोनाक्षी ने कार्तिक को। तो विशालाक्षी को तो स्पेशल चम्मच चाहिए खाना खाने के लिए। और आज हमारी ना खाने में कुछ स्पेशल बना रखे हैं, जो आजकल ठंडों में खाया जाता है, जो सोयाबीन होते हैं जिसे हम भट बोलते हैं। तो भट की भटवाणी बनी हुई है आज हमारी, देखिए। तो भटवाणी का आनंद ले रही है विशालाक्षी। बिसी का भटवाणी मस्त एकदम। मनु ने क्या खाया आज? रोटी खाई। ये देखो मनु को तो ज्यादा ही ठंड लग रही है। तो चलो हम भी चलते हैं किचन में। और यहाँ माता जी क्या कर रही है? तो माता जी हमारे लिए रख रही है भात। और आज हमने ना पता क्या बना रखी है, ये लोहे की कढ़ाई पे ना भटवाणी बना रखी है। सोयाबीन की बनते हैं, जो काले वाले सोयाबीन होते हैं उसके बनता है ये। देखो कार्तिक को ज्यादा ही भूख लग गई। और यहाँ पे कटोरी पे देखे माता जी ने स्पेशल मेरे लिए ना घी की कटोरी रखी हुई है। तो चलो यार घी के साथ खाते हैं आज भटवाणी को। तो आज देखिए गर्मा गर्म पहाड़ी अंदाज में नया वाला साग बन रखा है, जिसे हम बोलते हैं भटवाणी। और भटवाणी जो काले भट होते हैं ना, वो सिलबट्टों में पीसे जाते हैं। और सिलबट्टों में पीसने के बाद अगर लोहे की कढ़ाई हो ना, उसमें बनाया जाए तो और भी आनंद आता। तो चलो यार लेते हैं गर्मा गर्म भटवाणी के साथ गर्मा गर्म भात का आनंद। सुबह की 9 बज चुकी है और चारों तरफ का जो हमारे खूबसूरत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, इनकी खूबसूरती आप देख सकते हैं। चारों तरफ भगवान सूर्यदेव ने दर्शन दे दिया। और बाबा केदारनाथ जी के धाम की बात करें तो आजकल वहाँ ना जो बर्फबारी है बिल्कुल ना के बराबर है। देखिए सामने पे हिमालय पर्वत है और बाबा जी का जो धाम है ठीक है सामने पे है यहाँ पे। तो अब जनवरी और फरवरी में फिर से वहाँ ना पूरा हिमालय पर्वत सफ़ेद बर्फ की चादर से ढक जाएगा। तो अगर जो बाबा केदारनाथ जी के धाम के दर्शन भी करना चाहते हो तो यहीं मेरे ब्लॉग के माध्यम से हमेशा दर्शन कर सकते हैं। और ये के ठीक पीछे छोटी छोटी क्यारियाँ हैं, जिसे हम बोलते हैं साग सगवड़ी, यानी जिनमें सब्जियां उगाई जाती है। तो माता जी ने ना यहाँ पे काफ़ी सारी क्यारियाँ बना रखी है। इसमें बो रखा है पालक, और इसमें राई, और उसमें धनिया। तो धनिया अभी तक जमा नहीं। और ये जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये हैं इलायची के। तो हमारे यहाँ भी इलायची होने बैठ गई है। और यहाँ पे जो ये क्यारी है ना, यहाँ पे कभी ना प्याज बोया रहता था, लेकिन अब ना बंदरों के डर से माता जी ने यहाँ प्याज लगाना भी बंद कर दिया। और इसमें लगा रखी है लहसुन, पर लेकिन बंदर आ रहे हैं और पूरे लहसुन को बर्बाद कर रहे हैं। पर लेकिन आज पता चल रहा है कि गांव में ना बंदर पकड़ने वाली टीम भी आ रही है। तो आज आपको दिखाएंगे कि बंदर भी कैसे पकड़ते हैं, क्या वो बंदर पकड़ पाएंगे। अगर वो बंदर पकड़ पाएंगे ना तो फिर से हमारी ये जो मेहनत है ना रंग लाई जाएगी। बहुत अच्छी सब्जी होती है, पर लेकिन बंदर सारे नुकसान पहुँचा देते हैं।
तो दिन की 12 बज चुकी है और मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव की गौशालाओं के करीब। और ये देखे, ये बाप रे कैसे कर रहा है ये मारने के लिए। ये बच्चा देखो मारने आता है, नहीं आ रहा है। ओ बाप रे, ओ बाप रे, देखो कैसे कर रहा मारने के लिए। तो इसके सामने पे जाऊंगा, ये मुझे पता नहीं कहाँ फेंक गया यार। तो ये बच्चा है ना, उस गाय का बच्चा है, खतरनाक वाला मरकुंडा होना इसने। तो ये हालत है जी हमारे गांव में ना गेहूं की खेती की। ये देखो एक भी गेहूं नहीं हो रखे, थोड़ा बारिश तो हो नहीं रहा और गेहूं के हालत कुछ ऐसे हैं। तो यहाँ पे ताई जी पे देखो ये पैप से कर रहे हैं सिंचाई। ये में वो जलता है इधर है। हाँ तो क्या करें यार, करना तो पड़ेगा क्योंकि मेहनत इतनी ज़्यादा है। और इस पे ना पता है चाची क्या बना गिर लगावल। अरे बाबा गीत नहीं होना, मैं पूजा नहीं कहना गीत तब बोन मान लगाऊंगा तो अब जो मर कोता मर। हां अब हम बूढ़े हुए हैं बनी माता मन गीत लगाए वाला। अब बूढ़े हुए हैं अब कौन तो बूढ़े में आवाज बड़े हो नहीं तो। अरे बाबा ओन से तो ना। हां तब तब डोर भी उन हके। हां डोर भी उन हके गीत लगाਉਣ में हके डोर भी उन ना। आज तक मुझे बोले ले बूढ़े हुए गीत गीत लगाना। ये देखो तो ये है जी हमारे पहाड़ों की खेती की हालत। पाइप से सिंचाई करनी पड़ रही है और मेहनत पूरी करनी पड़ती है। जबकि ये देखो पूरे खेतों की हालत ना आपको बता दूं कुछ ऐसी है। पूरे ऐसे लग रहे हैं ना इसमें कुछ बो भी नहीं रखा होगा। यहाँ देखो के लिए बोलते हैं गौना। तो कभी यहाँ पे ना हम जून के महीने नहाने आते थे पूरा गांव। जब गांव में ना पानी नहीं रहता था तो नहरी पे ही पानी रहता था, तो लोग यहीं आते थे नहाने के लिए। और यहाँ पर काफ़ी सुनसान है। और आज हम जंगल नहीं गए तो तभी मेरी बारी ना जंगल जाने की लगी है। माता जी जा रही सामने जहाँ खंजीर बोलते हैं वहाँ घास काटने के लिए, और बोला कि मेरी घास की बारी लेने के लिए आ जाना। तो चलो यार। और ना सच में बताऊँ तो जंगल में टाइम का पता भी नहीं चलता था। यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि बता नहीं सकते, इतना लंबा लग रहा टाइम हो। तो चलते हैं यार धीरे धीरे। नहर माता जी ने घास तो काट दिया होगा। और साथ में ना टाइम पास के लिए ना मेरी ला रखी है मूंगफली। और ये मूंगफली सारी काने निकल रही, कुछ भी नहीं निकला इनके अंदर। आज आपको एक नया सीन बता देता है कि कितनी खतरनाक चट्टान पे हमारे पहाड़ों की महिलाएं आसानी से घास काटने के लिए चली जाती हैं, जहां आप सिर्फ देखने से ही आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। जाने की बात तो आप सोच भी नहीं सकते। ये देखिए ये पूरा पहाड़ है और इसके ठीक नीचे सड़क है। थोड़ा भी पांव फिसला तो सीधे कुछ भी घटना घट सकती है। पर लेकिन यहाँ ना पहाड़ी महिलाएं जो होती है ना काफ़ी साहसी और काफ़ी कर्मठ महिलाएं होती हैं। तो ये देखिए इतने खतरनाक चट्टान पे ना उन्होंने यहाँ पे ऊला काट रखा है। ये देखो ऐसे जीवन होता है हम पहाड़ी लोगों का। और जो पहाड़ की महिलाएं होते हैं उनका जीवन तो संघर्षमय तो होता ही होता है, पर लेकिन जान जोखिम में डाल करके। ये देखिए ये भी पूरा पहाड़ है और उस पे वो घास काटते हैं बड़ी आसानी से। और ये नहर है और नहर के ठीक नीचे ये चट्टान है, ये देख लीजिए। और कभी जैसे काफल होते ना तो गांव के लड़के ना ऐसे काफल के पेड़ पे भी चले जाते हैं, जिसके ठीक नीचे पूरा भयंकर वाला पहाड़ है। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ किरमला। और ये है जी दौड़, यानी जो बंजर खेत रहते हैं तो उसमें जब घास उग जाती है तो उसको बोलते हैं दौड़। और यहाँ देखिए चारों तरफ की प्रकृति की जो अपार सौंदर्यता है ना, यहाँ से वापस जाने का मन नहीं करता सच में। देखिए कितना प्यारा जंगल है। और ये हमारे गांव के जो सीढ़ी नुमादार खेत है ना रोपाई वाले, वहाँ तक इस नहर द्वारा हम पानी पहुँचाते हैं। तो माता जी ना यहाँ घास काटने के लिए आ रही थी। यहाँ पे अभी भारी भी नहीं लगाई तो काफ़ी काट दिया है माता जी ने। उलो देखिए लोग जंगल से घर चले गए। माता जी बोले मैं तब आया है घास काटने के लिए। और तब भी देखो कितने ज़्यादा घास निकाल दिया। और तो माता जी के हाथ में जो है ना इसे हम बोलते हैं जूड़ी। और जो वो लट्ठा है ना उसको बोलते हैं हम क्या माँ, सुलेटी। तो उस पर किस प्रकार से ना भारी लगाएंगे चलो आपको बताते हैं। क्योंकि उससे ना जो भारा होता है ना इधर उधर हिलता नहीं है, ले जाने में आसानी हो जाती है। ये देखो कुछ इस प्रकार से सुलेटी बांधी जाती है जूड़ी से।
इस सुलिटी के अंदर रखते हैं, एक एक पुली, एक तरफ इधर और एक छोड़, दोनों छोड़ अलग अलग करके। ये देखो, तो सूखी घास को हमारे पहाड़ों में उल्लू बोला जाता है। तो ये अभी ना आधी सूखी है और आधा हरा। तो घास की जो भारी है मेरी लग चुकी है। ये देखिए, आजकल का जो घास होता है ना वो काफ़ी हल्का होता है, तो इसीलिए ये पूरी भारी लगा दी। और इसको रखना है मुझे सीधे गौशाला की छत में। तो चलो, माता जी ने मुझे ना घास की भारी उठा करके दे दी है, क्योंकि अकेले में उठाना संभव नहीं है। और अब चलते हैं धीरे धीरे नहर से होते हुए सीधे गौशाला। तो आज की जो दिनचर्या है मेरी कुछ इस प्रकार की है, घास की भारी के साथ। भाई अभी मैं पहुंच चुका हूं नहर में, और यहाँ नहर में ना नजर हटी दुर्घटना घटी वाली स्थिति हो जाएगी, तो इसीलिए मुझे यहाँ संभल के चलना पड़ेगा। और आपको बताया, इसके नीचे देखो कितना भयंकर वाला पहाड़ है, देख लीजिएगा। तो सीधे रोड में पहुंचना है भाई मुझे, तो इसलिए यहाँ जरा सा आराम से चलते हैं। और आगे एक पेड़ है, वो और भयंकर वाला है, बाप रे। यहाँ पे ये चीड़ वाला जिसे हम कुलें बोलते हैं, तो ये ऊपर लग जाएगी ना, ओ बाप रे, यहाँ पे है दिक्कत। चलो अब सीधे आपको मिलते हैं अपने गौशाला में। तो ना घास की भारी को यहाँ पे बोला था माता जी ने बिछाने के लिए लेंटर में, तो लेंटर में बिछा दिया। और ये है जी हमारी गौशालाएँ। और आपको बताया आजकल ठंड ज़्यादा है, तो इसीलिए ना जो गाय और बैल है ना वो बाहर ही रहते हैं। तो सीधे सुबह को निकाल देते हैं बाहर को, और अंदर को बांधेंगे वो शाम को। तो चलते अब घर की ओर। तो माता जी आएगी और भैंसी और थोड़ी को पानी पिला देगी, ये इनकी जिम्मेदारी है। मैंने तो अपनी जिम्मेदारी को निभा दिया। से जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो अपना प्यारा सा खूबसूरत गांव दिखाई तो देता, पर लेकिन पूरा इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि गांव के आगे पे ना सारी जगह ये पेड़ ही पेड़ हैं। और गांव के ठीक नीचे अगर बात करें तो ये देखिए प्यारी सी आजकल ना पीले फूलों से भरी हुई पूरी सारियाँ, ये देख सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सरसों की खेती। और सरसों की खेती पूरी पीली हो चुकी है, लेकिन उसमें ना गेहूँ बहुत ज़्यादा, पर लेकिन बारिश तो आ नहीं रही है, तो इसीलिए ना हमारी गेहूँ की खेती नहीं होती है। और आजकल ठंडियों के मौसम में कुछ इस प्रकार से धूप सेकी जाती है। तो पहले ठंडियों के टाइम पे ना जैसे चाची जी के हाथ में क्या है, क्या बुन रहे तुम? स्वेटर। तो ऐसे बुनते थे स्वेटर घर पे बैठ करके, और अब तो रेडीमेड हो गए ना चाची। हाँ हाँ सही बात, अब आँख भी खराब हो जाएगी उससे। हाँ अरे ना अब पहले ना रूढ़ी भी ऐसे तोड़ी जाती थी, पत्थर लेकर के गरी पर रूढ़ी तोड़ी जाती थी। तो पता है अब ये कट्टा अगर आप क्रेशर से लाओगे तो 100 रुपये कट्टा पड़ रहा है। और यहाँ घर में खुद आजकल रूढ़ी कूटने का, हाँ, तो हमारे यहाँ बहुत सारे पत्थर हैं, तो अपने आप रूढ़ी कूटने में ना कुछ अलग ही फायदा है। यहाँ पे देखे भाई साहब ने ना पूरी 10 कट्टे का मसाला तैयार कर दिया यहाँ पे। तो लगे हुए हो? लगे हम। कितने कट्टे तोड़े? हो जाएंगे कम से कम 15-16 कट्टे हो जाएंगे। हाँ, तो कब तक है तैयार? तैयारी क्या होने, कल तैयारी हमारी। कल तैयारी है? हाँ। तो भाई साहब का लेंटर की तैयारी हो रही है सामने पे। तो कल हम ना लेंटर डालेंगे, तो आपको बताएंगे पहाड़ों में लेंटर। पार्टी भी खाएंगे। पार्टी भी होगी? पार्टी भी होगी। तो चलो कल पार्टी भी होगी। पार्टी क्या होना है, दाल चावल बनेगा। हाँ, और क्या बनेगी, और नहीं तो और क्या होता है पार्टी? और थोड़ा पूजा पाठ होगा। हाँ। वही पार्टी है, वही तो होता पार्टी। ये देखो मुर्गा मुर्गी तो खाते नहीं हम। कोई बात नहीं, गुलथिया बनाएंगे। नहीं, मटर पनीर बनाएंगे हम। अच्छा तो चलो ठीक है। हाँ चाची, दारू तो बंद कर दिया है मेला मंगल दलने में है? नहीं, दारू तो बंद कर दिया गांव की महिलाओं ने। है बहुत अच्छा, इसके लिए आप बधाई के पात्र हो, बहुत बहुत। ठीक है, नशा मुक्त जुगोट कर दिया तुमने, बहुत बहुत बधाई आप लोगों के लिए।